हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं लेके आ गई अपना रिव्यू रिएक्शन एक बार फिर से आप सबके सामने। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन। उसके पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो लाजमी करें। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सितारा के व्लॉग पे। उसके पहले बात करते हैं बाबा जी के व्लॉग पे। तो जिसने सितारा का व्लॉग नहीं देखा, जाके सितारा का व्लॉग देखें। बहुत मज़े का व्लॉग है, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है, सही है। तो बाबा जी के व्लॉग पे बात करते हैं। तो बाबा जी का व्लॉग आया जिसमें सितारा की जो है अम्मी आ रही हैं। आंटी जी की पूरी पूरी तैयारियां दिखाई गई। आंटी जी की पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका था। आंटी जी इवन घर से बाहर भी निकल चुकी थी। हालांकि एयरपोर्ट वगैरह का ऐसा कुछ भी सीन नहीं दिखाया गया है। सितारा का कोई भी सरप्राइज़ और उसके ख़ानदान वाले रिवील ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई गई। हाँ, हालांकि ये भी दिखाया गया कि केवल बाबा जी ही आंटी जी को छोड़ने आए थे और उसके घर का कोई भी नहीं था। हमें कोई भी नहीं दिखाई दिया बाबा जी के व्लॉग में। उसके बाद जो है बाबा जी ने अपने ही व्लॉग में बताया कि आंटी जी का जो इकामा या खरूज होता है वो वहाँ से ख़त्म करवा दिया गया है। आंटी जी अब केवल विज़िट वीज़ा पे ही आ जा सकती हैं। तो मुझे तो लगता है ये सितारा के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। कम से कम सितारा जो हर बार मोटी रकमें भरती रही है ना आने जाने के लिए अम्मी की, कम से कम अब उसे ये भरना नहीं पड़ेगा। अब उनका जो भी आना जाना होगा विज़िट वीज़ा पे ही होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है और अच्छी भी बात है कि कम से कम सितारा इस सब चीज़ों से बच गई है कि उसे पैसे नहीं भरने पड़ेंगे जो वो मोटी रकमें भरती आई है। तो बाबा जी उसके बाद जब आंटी जी यहाँ पे आ जाएंगी, पाकिस्तान आ जाएंगी, तो फिर क्योंकि साथ में आना था बाबा जी को भी, मगर बाबा जी की तैयारी नहीं हो पाई। हो सकता है उनका कुछ काम अटक गया हो। तो जब आंटी जी यहाँ पे आ जाएंगी उसके बाद पीछे पीछे बाबा भी आएंगे। तो यहाँ पे कुछ औरतें ऐसी हैं जो छातियाँ पीट पीट के ना सितारा को बद्दुआएं दे रही हैं, लानते भेज रही हैं कि तुम एक हस्बैंड वाइफ को अलग कर रही हो, एक बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ को अलग कर रही हो, तुम्हें अल्लाह की मार पड़े, ये पड़े, मतलब बहुत उसे बद्दुआएं दी जा रही थी। तो मैं कह रही हूँ जिनको इतनी फ़िक्र है बाबा जी की ना, वो जाएं बाबा जी को अपने घर ले आएं, बड़े इज्जत के साथ अपने घर लाएं, उनकी सेवा करें। कम से कम थोड़ा पुण्य तो आप लोग भी कमा लें ना, क्योंकि आप लोगों के पास तो कोई है नहीं। घर से भागी हुई औरतें, वेली औरतें हैं, बैठी रहती हैं, ना सास का पता, ना ससुर का पता, ना माँ का पता, ना बाप का पता। ये औरतें ऐसी हैं ना जो अपने घरों में ना अपने सास ससुर की तलाक़ें करवा दी, ये वो औरतें हैं। और ये बात करती हैं सितारा पे, ये भोंकती हैं सितारा पे। इनका मुंह खुद का नहीं है कि जो ये बैठ के यहाँ पे सितारा पे कुछ भी भोंक सके। तो ये वो औरतें हैं, है ना। आप लोगों ने इतनी परेशानी है ना बाबा जी के लिए, इतनी आप लोग फ़िक्रमंद हैं, तो लाएं बाबा जी को अपने घर, उनकी सेवा करें, थोड़ा सा पुण्य आप लोग भी कमा लें। और रहा सवाल सितारा की अम्मी का, तो सितारा की अम्मी की मर्ज़ी, वो चाहे सितारा के साथ रहे, चाहे बाबा जी के साथ रहे, उसकी जहाँ मर्ज़ी होगी वो वहाँ पे रहेंगी। आप लोग इतने गंदे हो कि आप लोग सितारा की अम्मी को इतना गंदा बोल रहे हो, इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि एक बुज़ुर्ग औरत को आप इस तरीके से, जो आपकी माँ की उम्र की है, उसको आप लोग ऐसे गालियाँ देते हो। आप लोगों को तो ना डूब के मर जाना चाहिए। और आप वैसे भी, ये आप लोगों के रोज़े के दिन चल रहे हैं, आपकी इबादत के जिन दिन चले, और इस इबादत के दिन में, इस रोज़े के दिन में आप बैठ के यहाँ पे एक बुज़ुर्ग औरत को गालियाँ दे रहे हो। सकता है वो रोज़े में हो सकता है वो उस समय दुआ कर रही हो, है ना, वो अपने भगवान को याद कर रही हो। सोचे आप लोगों का क्या बनेगा, क्या हाल होगा आप लोगों का, क्या मुंह दिखाओगे अपने भगवान के घर जाके। कुछ तो शर्म कर लो। और बाबा जी की मर्ज़ी होगी तभी वो आंटी जी को भेज रहे हैं, वरना वो नहीं भेजते आंटी जी को। बाबा जी को भी आना है, इसलिए आंटी जी पहले ही आ गई। अगर आप लोगों के पास दिमाग नहीं है ना, तो आप लोग एक बार उनके व्लॉग उठा के देख लिया करो कि वो कह क्या रहे हैं, है ना। यूँ तुक्का मारने से कुछ भी नहीं होता है। आप लोग ऐसे ही अटके रहोगे, ऐसे ही भोंकते रहोगे। और हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये ना अभी भी वहीं अटकी है। सितारा उम्रा करके अपने अल्लाह के घर से आके जो है उसको आए कितने दिन हो गए ना, काफ़ी दिन हो गए। वो अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ चुकी है, अपने रोज़े रख रही है, सबको इफ्तार पार्टियाँ करा रही है, अपने घूम रही है। यहाँ तक कि सितारा ने अभी तो जिम भी ज्वाइन कर लिया, सबके लिए ईदी जो है ईदी खरीद रही है, ईद जो अपनी ईद की तैयारियाँ कर रही है, सबकी ईदियाँ बना रही है। और ये जो वेली औरतें हैं वहीं की वहीं बैठी हैं ट्रेन में जहाज़ को पकड़ के। ये उस ट्रेन वाले जहाज़ को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इनको पूरा पता है कि वो जहाज़ ही था, है ना।
ये इतनी वेली औरतें हैं कि इनके पास ये उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकती। ट्रेन कहाँ से कहाँ पहुँच गई, वो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा, मगर ये बैठी हैं जहाज़ को पकड़ के उसी ट्रेन में कि नहीं नहीं वो जहाज़ ही था। बहन, आपके दिलो दिमाग पे ना हर जगह वो जहाज़ छा चुका है। आप लोगों को ना वो जहाज़ ही पसंद है, इसीलिए आपको हर जगह वो जहाज़ ही दिखाई दे रहा है। तो आप देखती रहे है ना, क्योंकि आप जिस पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रही हैं ना, वो इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अपने भगवान की पूजा कर रहा है, सबको इफ्तार पार्टियाँ करा रहा है, सब कुछ कर रहा है। आप मगर ना अपने रोज़े में या फिर आप ऐसे भी ना आप वहीं की वहीं हैं। तो आप लोग ऐसे ही रहेंगे। और हाँ, दूसरी बात ये जो सितारा ने केस वगैरह किया है, इसको उसमें भी ना झोल लग रहा है कि नहीं सितारा ने केस नहीं किया है, वो लीगल नोटिस नहीं है, ब्ला ब्ला बहुत कुछ उसमें भी बोला गया कि वो फेक है। अगर वो फेक होता ना तो सितारा ऐसे आके कम्युनिटी पे नहीं लगाती, उसको भी डर होता कोर्ट कचहरियों का। और कोई ना ऐसे ही कोर्ट कचहरियाँ नहीं जाता, बड़े मोटी रकमें लगती हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जाके पता कर लें, सही है। और ये जो समीरा सिस्टर ने करवाया है ना, ये वकील का भी आप पता कर लें कि वो वकील कैसा है कैसा नहीं है, उसके बाद आप आके यहाँ पे भोंके। क्योंकि ना हम मुँह से तो कुछ भी कह देते हैं, मगर ना क्या होता है उसके पीछे का कारण क्या होता है ना, ये हमें पता नहीं होता है। और हाँ, यहाँ पे तो इतने अच्छे अच्छे सजेशन दिए जा रहे हैं कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। अगर सितारा ने मानहानि का दावा किया है ना, सितारा ने केस किया है ना, तो सितारा का जो केस है ना, उसके बिहाफ पे जो अगले इंसान है ना उसको बुलाया जाएगा कि आप आएँ, आपके ऊपर ये बातें हुई हैं, आपके ऊपर ये केस लगा है, आप इसे आके ना कहें कि हाँ ये चीज़ें हैं आपने की है या फिर नहीं की है। उस आधार पे वहाँ पे बातें होंगी। ये वहाँ पे जाके ना अपनी लॉजिक वाली बातें नहीं रख सकती जो आप ऐसे ऐसे ना दे रही हैं ना, टिप्स दे रही हैं। आप ऐसे ऐसे ना बता रहे हैं कि आप यहाँ पे ऐसे कर देना, आप ऐसे केस कर दो, आप वैसे केस कर दो। जब आपको ना, जब उस इंसान को ना आपकी ज़रूरत होगी ना, तो सबसे पहले आप लोग भागोगे, सही है। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। आप जो बैठ के ना पैनलें सजा सजा के आप लोग ना सजेशन दे रहे हो ना, ऐसे करो, इस तरीके से केस करो, वो वाले भी क्लिप ले लो, वो वाली भी वॉइस उठा लो, वहाँ पे ये सब नहीं चलने वाला है। वहाँ पे वही चलेगा ना जो लॉजिक वाली बात हो, जो पॉइंट्स वाली बात हो। आपके ये फालतू के पॉइंट्स ना किसी काम के नहीं है, सही है। काम आएगा तो लॉजिक वाली ही बातें वहाँ पे काम आएंगी। तो आप ना इस तरीके से करके अपनी इज्जत अपने नज़रों में ही गिरा रही हैं। अब ऐसे भी आप लोगों की कोई इज्जत है नहीं कि आप लोग वहाँ पे गिराओ। तो सही है, ये है आपकी इज्जत और ये है आपके लॉजिक वाले पॉइंट्स। तो आज के लिए मेरा इतना ज्ञान काफ़ी है। उसके बाद आते हैं सितारा के व्लॉग पे। तो सितारा का व्लॉग सच में बड़े मज़े का था। साजिद भाई ने कितना मतलब चना चाट और वो फ्रूट चाट बनाया था। तो सितारा ने बोला, देखना इस पे भी बातें होंगी, इस पे भी बातें होंगी ना, कि सितारा ने जो बोला मैं जा रही हूँ झगड़े करवाऊँगी, तो देखना ये सब ना उस पे भी लेके बैठेंगी। मगर वो तो मस्ती कर रही थी, उसने बोल भी दिया कि हाँ मैं मजाक की रूम में जाके कौसर को बोलूँगी। फिर कौसर से उसने बोला भी, फिर कौसर से जो है उसने बता भी दिया कि मैं इसको बोल रही थी। और कौसर ने जो है इफ्तार पार्टी दी थी जिसमें ये लोग वहाँ पे गए थे। सितारा ने जिम भी ज्वाइन किया है, जो वर्कआउट करके आई वो काफ़ी परेशान भी थी, बोल रही थी मुझे दर्द वगैरह हो रहा है। उसके बाद वो अम्मी के लिए भी कुछ थी। और फाइनली सितारा ने अपना रूम सेट कर लिया। जो बेड उसने बाहर लगाया हुआ था वो अम्मी के डर से उसने वापस अपने रूम में रख लिया। और वो उसने बताया भी कि नहीं मैं अब अपना रूम सेट करूँगी और मैं अब इसी रूम में रहूँगी, अपने रूम में रहने की आदत डालूँगी। तो सितारा ये हम सारे कब से कह रहे हैं कि आप अपना एक रूम सेट करें और आप अपने रूम में ही रहा करें, अपने रूम में सोया करें। और चलें सीधा देखते हैं ये कब तक अपने रूम में रहती हैं या नहीं रहती हैं। ये भी हमें आगे देखने को मिलेगा। और अपने घर को पेंट वगैरह भी करा रही हैं। कम से कम आंटी जी का इतना तो डर हुआ कि ये वो बाहर से बेड उठा के अपने रूम में ला के कम से कम लगा तो रही हैं। और चले, ये था सितारा का छोटा सा व्लॉग। अगर मेरा रिव्यू रिएक्शन आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपकी राय ना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट भी करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखना आप सब।